हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 का अध्याय नंबर 18 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है फूल का मूल्य। तो क्या है ये फूल का मूल्य, इसके बारे में पढ़ते हैं। फूल के बारे में हम पढ़ेंगे। शीतकाल के दिन थे, मतलब सर्दियों का समय था। बहुत सर्दी से फूल सूख गए थे। वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। बाग बगीचों में यानी कि जितने भी तरु मतलब वृक्ष थे, गण तरुगण मतलब जितने भी वृक्ष थे, सभी बच्चे जैसे बिना माँ बाप के बच्चे हो जाते हैं, ऐसे वो लग रहे थे, उदासीन से खड़े थे। पर यह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक बीच में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है, यानी कि कमल के फूल खिल रहे हैं। यह सरोवर की है। तालाब किसका है? यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता, जब मौसम होता है फूल का तब भी नहीं मिलता ऐसा फूल। तो सुदास का मन आनंद से नाच उठा। उसने सोचा, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य मुझे जरूर देंगे, क्योंकि अब फूलों का समय नहीं है और उसमें ऐसा समय में ऐसा प्यारा सा फूल जब मैं उन्हें दूंगा तो मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। पवन की एक लहर आई, कमल पर भी मानो प्रसुदित होकर एक झोंका आया। ऊपर आकाश में कोयल कूक गई। माली के मन ने माना कि यह मंगल चिन्ह है। उन्होंने सोचा फूल के ऊपर एक कोयल गुनगुना के गई है तो एक बहुत शुभ संकेत है। सहस्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से, यानी कि प्रतीक्षा करते हुए आंखों से, नयनों मतलब आंखों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है, बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। राजा जी को समाचार भिजवाया है कि भाई फूल के लिए ऐसे, तो राजा जी बुलाएंगे मुझे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी का एक भी तुषार कण उसने गिरने नहीं दिया था, मतलब बड़े संभाल के वो फूलों को रख रहा था। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निखार कर वह पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? मतलब वो तो राजा के लिए, राजा से मिलने के लिए इंतजार कर रहा था। इसी बीच एक आदमी और उससे पूछा, फूल बेचना है? उस फूल को देखकर खुश हो गया था। राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। उसने कहा, नहीं भाई, मैं तो राजा को देना चाहता हूं। छोटा सा उत्तर दिया। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथाकथ पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? वह बोला, मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूं, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयां गूंज उठी। कुंकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के बाह्य प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे थे। मेरे ख्याल से उन्हें भी उन्हीं गौतम के उसमें रखना था। कहानी को पढ़कर ऐसा ही लग रहा है कि गौतम बुद्ध के पैरों में रखना था। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए और सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा? महाराज, फूल तो इस सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? एक माशा सुवर्ण पर। एक माशा सुवर्ण पर उसने वो उस आदमी को वो फूल दे दिया था, माली ने। तो अब जब राजा जब तक उसके पास आए तो उसने, सुदास ने कहा कि मैं तो ये फूल दे चुका हूं। तो उन्होंने पूछा किस कीमत पर? उन्होंने कहा 1 माशा सुवर्ण पर। मैं 10 माशा देता हूं, मैं 10 माशा देता हूं। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 माशे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषण हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराजा, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा और प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, बल्कि 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। आपको भी बुद्ध के दर्शन करने जाना है और मुझे भी। बुरा न मानिएगा राजन, आज हम भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। आज हम भक्ति के प्रवाह में हैं, भक्ति के बहाव में हैं। आज हम दुनियादारी नहीं, राजा प्रजा नहीं। स्मित पूर्ण वाणी में राजा ने कहा, हे भक्तजन, मैं राजी हूं, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माशे कहा है, तुम मेरे 40 माशे। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो। हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नैनों से निहारते रह गए। विस्मय भरे मतलब एक सवाल के प्रश्न से, ये क्या हुआ? सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ वह विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार है, वह पुरुष
स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा, उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा अगर मैं खुद ही इसमें इसको अर्पित कर दूं तो। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे। उज्जवल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, ओठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। बादलों सी आवाज, सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा, उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो बस उसे देख ही रहा था, भगवान बुद्ध को बस देखे ही जा रहा था। ऐसा सौंदर्य उसने कभी नहीं देखा था। निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन शाखाओं में से पंछी बोल उठे, पवन लहरा आई, कमल की पंखुड़ियां हिल मिलकर मानो हंस उठी हो। सुदास के शकुन सफल हो गए। शगुन मतलब शगुन। स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कणी का, यानी कि सिर्फ मैं तो आपके चरणों की धूल चाहता हूं और कुछ भी नहीं। तो देखिए बच्चों, भगवान बुद्ध के सामने कोई भी कीमत नहीं होती, सब कीमत फीकी पड़ जाती है। कितनी बड़ी बड़ी कीमत उसे उस फूल के लिए मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसने भगवान के चरणों में चढ़ाया, क्योंकि उसकी कीमत के आगे सब कीमत फीकी पड़ जाती है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।